जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन के कई सारे मुद्दे रहते हैं और सबसे बड़ा उसमें जो इनका मुद्दा है, जो परेशानी है, वो रेगुलराइजेशन की है। वो ये बात है कि जो शख्स इस वक्त एई, एडब्ल्यू, एससी या एक्जिन या चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे है, सैलरी वो जेई की ड्रॉ कर रहा है। यानी आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जब वो नौकरी पे लगा था तो वो बतौर जूनियर इंजीनियर लगा था। टाइम के साथ साथ उनकी प्रमोशंस तो हुई, लेकिन उन्हें रेगुलराइजेशन नहीं मिली। और उस पर हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन ये लोग प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं और आखिरी प्रोटेस्ट इन्होंने जनवरी 2025 में किया था। हमारे साथ इस वक्त पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ ये वाइस चेयरमैन भी है अगर हम ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स की बात करें। तो इनसे हम जानते हैं, क्योंकि 12 तारीख को इनका प्रोटेस्ट था और आज 12 तारीख है, लेकिन वो प्रोटेस्ट इन्होंने डेफर किया क्योंकि एक त्यौहार है, उसके चलते अब इनका प्रोटेस्ट 18 तारीख को होने जा रहा है। पीरज़ादा साहब, 12 तारीख को प्रोटेस्ट था, 18 तारीख को हुआ, 6 महीने पहले एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी हुआ था। तब आपने कहा था कि अब हमें सरकार की तरफ से एश्योरेंस मिली और हमारे इस चीज़ पे काम होने जा रहा है, तो फिर प्रोटेस्ट करने की एक बार फिर से ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एज यू मैंशनड कि 12 तारीख को यानी कि आज हमारा प्रोटेस्ट था, तो इट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू 18th ऑफ जून। तो 12 से 18 हमने इसलिए लिया क्योंकि आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी का बर्थडे है, जो हमारे सिख रिलीजन के साथ मुंसलिक है। तो सबसे पहले मेरे जितने भी सिख भाई बहनें एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन में हैं मेंबर्स डिफरेंट पोस्ट्स पे, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ है उसके लिए। और सारे सिख अवाम के लिए जे.एंड.के से, क्योंकि लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम भी हर प्रोटेस्ट में ये इंश्योर करते हैं कि पावर सप्लाई इफेक्ट ना हो, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा रहा है कि पब्लिक इज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिर आपने दूसरी बात छेड़ी कि the protest which was scheduled in held in जनवरी, तो जनवरी 8 को हमने प्रोटेस्ट किया था और गवर्नमेंट एक्टेड स्विफ्टली, क्योंकि उससे पहले 250 लोगों की रेगुलराइजेशन की फाइल फरवरी 2024 से चल रही थी। अच्छा। तो एक साल तक वो इल्तिवा में रही। एस्टेब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाई चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग की, दे हैड सम ऑब्जर्वेशन। तो डिपार्टमेंट को 8-9 महीने लगे जवाब देने में, फिर जवाब दे दिया एंड फाइनली आवर प्रेयर्स वर हर्ड जब हमने प्रोटेस्ट किया था। एंड आई रिमेंबर आपने अच्छे से कवर किया था उसको। एंड 20th ऑफ जनवरी को पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू द रिलीफ ऑफ द इंजीनियरिंग कम्युनिटी, 20 जनवरी को एस्टेब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाई चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रपोजल 250 लोगों का क्लियर कर दिया, जिसमें से हमारे कुछ एग्जिस्टिंग चीफ इंजीनियर्स भी है। तो हम खुशी से झूम उठे कि हो गया। एंड प्रेशर वाज इशूड बाय देम आल्सो, गवर्नमेंट आल्सो, यस वी हैव क्लियर्ड द प्रपोजल ऑफ द रेगुलराइजेशन। लेकिन हद क्या है कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए फ्रॉम 20th ऑफ जन टिल डेट, इट इज मोर देन 4-5 months एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर येट टू बी इशूड। ओके। तो आप मुझे बताइए, अगर यही डेरिलेक्शन मेरे से होगी कि 5 महीने में कोई चीज करके ना दूं, तो मेरा क्या हश्र होगा? और क्या जो ये लोग डिले कर रहे हैं, क्या ये अकाउंटेबल नहीं है? तो रिपोर्टेडली एक ब्यूरोक्रेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, जिसका हमने अखबार में भी हवाला दे दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएचई, उन्होंने मिनट पहले क्या किया, इवन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कम सिलेक्शन कमेटी, पहले वहां थ्रू हो गया, उसके बाद वो हर 10 दिन के बाद ऑब्जर्वेशन नए उठाते रहे। Then the moment we came in press, he came up with the writing that अब जी आपकी विजिलेंस क्लियरेंस एक्सपायर हो गई है। तो then what they were doing in the establishment cum selection committee, the said member वो कर क्या रहा था उस दिन, फिर जिस दिन थ्रू कर दिया। अब हमें नए से विजिलेंस ऑफिस जाना पड़ा। वी हैव टू डू द वर्क विच अदरवाइज वाज द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। हमने अपलोड वो लोगों के विजिलेंस क्लियरेंस कर दिए, उनका पोर्टल, देन वी टुक इट टू ACB and today only they have been received from the ACB and now अगर His Excellency उस ब्यूरोक्रेट IAS साहब की मर्जी रही तो अब उसको मिनट साइन करने चाहिए। तो जब उनके कैरियर प्रोग्रेशन की बात आती है, we have never seen any example where the career progression of any IAS or for that matter some KS officers have been delayed even by a day। तो जो मार्केट में जंग लड़ते हैं, जब परसों वार लाइक सिचुएशन थी,
तब बगलिहार खतरे का निशान था, तब पीडीडी खतरे का निशान था, तब हमें बोल रहे थे कि आप सतर्क रहो, पावर बंद करना पड़ेगा। वी आर गिवन ट्रेनिंग्स। बॉर्डर पे हम लोग कुछ जख्मी हो गए जो हमारे ड्यूटी पे थे। राजौरी में हमारे पावर इंजीनियर्स पावर चला रहे थे जहां बॉर्डर शेलिंग हो रही थी। कुपवारा में हो गई, ऐसा ही कुछ हो गया। तो तब हमें बहुत शाबाशी दी। एवरीबडी केम इन मीडिया, इवन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दैट पीडीडी पीपल आर डूइंग वंडर्स। But when it comes to our career progression and the reciprocation from their part, there is no wonder. We are wonderless for them. So what else? क्योंकि रेगुलराइजेशन पे तो आप तमाम लोग जितनी भी एसोसिएशन है वो बात करती रहती है, और इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि प्रमोशन हो रही है लेकिन वो एडहॉक टाइप की प्रमोशन है, उसमें वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो एई को मिलने चाहिए, एक्जिन को मिलने चाहिए, चीफ इंजीनियर को मिलने चाहिए। और ये प्रोटेस्ट जब हमने पिछली बार देखा, ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जहां चीफ इंजीनियर लेवल का ऑफिसर भी सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा था। रेगुलराइजेशन के अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में या आपके डिपार्टमेंट में अगर बात करें, और क्या ऐसे प्रिवेलिंग इश्यूज रहते हैं? देखिए, दिस प्रोटेस्ट जो रिवॉल्व अराउंड कर रहा है इस वक्त, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द रेगुलराइजेशन ओनली। वी हैव मेनी अदर इश्यूज। लेकिन जब फिर मेनी अदर इश्यूज में हम देख रहे हैं कि द वन विच इज हिटिंग अस हार्ड, रादर वेरी हार्ड, इज रेगुलराइजेशन। आप ये अंदाजा लगाइए कि मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने, अभी आप यहां से गुजरोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर JKPTCL आया ऑफिस, शी इज एन इंजीनियर। हमारे चीफ इंजीनियर सारे हैं। आज से एग्जैक्टली 30 साल 32 साल पहले वो नौकरी लगे हैं, either through service selection board or through public service commission. Some were appointed as junior engineers. Mumtaz Chaudhary Sahab was appointed as a junior engineer. He is a chief engineer. Some were appointed as assistant engineer through public service commission. वो AE की तनख्वाह ले रहे हैं, वही जो 35 साल लगा था, और वो JEs की। और आप खुद देख रहे हैं कि आज कितनी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है when it comes to the governance. ह्यूमिलेशन में इसलिए बोलूं क्योंकि they want results in no time. तो जो हमें मतलब आप एक किस्म का ये बोलिए मीटिंग्स में भी इनका सारा झेलना पड़ता है। तो जो मैं तनख्वाह ही नहीं ले रहा हूं तो जेल किस चीज का मैं ले रहा हूं? माय चीफ इंजीनियर इज फेसिंग एवरी थिंग फ्रॉम दिस ब्यूरोक्रेट्स एंड मंत्रीज एंड एवरीवन। तो लेकिन उसको वो तनख्वाह भी दे दो जिसके लिए आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो इन मीटिंग्स। आप खुदारा ये भी देख लो। एंड ये बात आप देखिए, नन ऑफ द एग्जिस्टिंग engineer in power development department from AEs to chief engineer is drawing the grade of the post which is presently occurring. Nobody. तो जब ऐसा कुछ नहीं है, who should take the responsibility? Me. If my people were suspended last year for a very small dereliction of duties, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, HRM है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट कमेटी है, एवरीबडी इज एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबल। अगर हम ऑनरेबल LG साहब का ख्वाब यहां पे पूरा कर रहे हैं, अगर हम ऑनरेबल CM साहब का ख्वाब यहां पे जमीन पे जाके पूरा कर रहे हैं, सो मेनी दीज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो आप देख रहे हैं, रिवैम्प्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसकी वजह से लॉसेस कम हो रहे हैं, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वी हैव reduced the losses from 80% to less than 50% in a year. Or we have increased the billing efficiency from 40% to 70-80 odd %. Or with the limited staff, जिस पे अभी मैं आ जाऊंगा और क्या मुद्दे हैं, with the limited staff. लेकिन the question is again, why should I take the pressure of the post, the salary of which I am not getting? It is the high time that गवर्नमेंट को अब थोड़ी सी, अब मैं आई विल नॉट यूज द हार्श वर्ड, गवर्नमेंट को अब थोड़ी बहुत सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि अगर वो इस चीज पे ढंढोरा पीट रहे हैं कि एवरीथिंग इज डन बीइंग डन इन द पावर सेक्टर, वेदर बाय ऑनरेबल LG और वेदर बाय ऑनरेबल CM, वो जो लोग कर रहे हैं विद द लिमिटेड स्टाफ, they needs to be reciprocated, their hard work needs to be acknowledged by giving them something which is rightfully theirs. So you are mentioning limited staff. तो अगर हम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है अभी JEs की और टेक्निकल स्टाफ? आप है, मैं अगेन आपको बोलूंगा, आई एम अगेन यूजिंग दैट वर्ड, कि आउट ऑफ 4 MDs, 2 MDs आर वैकेंट, आउट ऑफ 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑल द 4 आर वैकेंट, आउट ऑफ 30 SEs, 21 are vacant. Out of 150, 10 actions, some more than 50-60 are vacant, more than 50%. Out of AWS, 100 vacant.
जेई 450 रेफर हो गए सिलेक्शन बोर्ड को। ये वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन 1988 में हुई है, 1988। एंड द एसेट्स फ्रॉम 1988 टू टिल डेट हैज इंक्रीज्ड बाय thousands of percent, not hundreds of percent। आप अंदाजा लगाइए आपके बचपन में, विच इज ओनली 10-15 ईयर्स बिफोर, तो तब कितने रिसीविंग स्टेशन दिखते थे आपको, तब कितने छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आपको, जिसको आप ये सब स्टेशन बोलते हैं, तब कितने पोल दिखते थे, तब कितनी छोटी तरसीली लाइनें दिखती थी, तब कितने ग्रिड दिखते थे। एंड कंपेयर इट विद टुडे, इट हैज इंक्रीज बाय thousands of percent। एंड उसके बाद जब अनबंडल हुआ पीडीडी 2019 में, व्हेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पोरेशंस, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन डेप्यूटेशन टू दीज कॉर्पोरेशंस, तब एक रिपोर्ट गया विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सैग दैट हमें क्या करना चाहिए कि पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, और वो मेंशन किए गए वो पोस्ट कितने हैं। अब हालात ये है कि हमारे साथ इतना जुल्म किया गया कि हमें वो याद ही नहीं है इनको पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। हम कह रहे हैं हमें जो पोस्ट 88 के उनको फिल कर दो, मतलब दे आर रिड्यूसिंग अस टू अ लेवल वेयर वी हैव फॉरगॉटन दिस के पोस्ट क्रिएट के, रादर वी आर आस्किंग फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज which exists as per 88 reorganization। जेईज एईज की बात की, अगर टेक्निकल स्टाफ की बात करें, क्योंकि ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम टेक्निकल स्टाफ करता है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी वही टेक्निकल स्टाफ होता है। अगर हम लाइन मैन्स की बात करें, जो आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं उनकी बात करें, वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, और जब कभी भी हम खबर देखते हैं, खबर सुनते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो वही लाइन मैन होता है। 100%। तो उसकी कितनी वैकेंसीज है और उनके लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, फ्रॉम 2019 जब से अनबंडल हुआ है टू 2024 नन ऑफ द पोस्ट जो है इनमें से भी नहीं अपॉइंट किया गया है। लोअर लेवल पे भी द सिचुएशन इज सेम एज इट इज प्रिवेलेंट इन इंजीनियरिंग सेक्टर। और उसके बाद क्या हुआ था 2019 में, मजे की बात क्या है कि हमें यहां सबसे ज्यादा काम डिलीवरीजर्स करते हैं। बिल्कुल। तो आए दिन आप देखते हो कि एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं डिलीवरीजर्स मारे गए। 2019 में सैग के द्वारा ये डिसीजन एंडोर्स किया गया, सैग के द्वारा, कि जो भी यहां लोअर लेवल की वैकेंसीज है पावर सेक्टर में, इट विल बी फिल्ड नॉट बाय द रिक्रूटिंग एजेंसीज, बाय द रेगुलराइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डिलीवरीजर्स। ओके। और आज की डेट में बहुत कम उनमें से रेगुलर किए गए होंगे वो लोग। इट विल बी एज इफ मतलब एज गुड एज नथिंग, मे बी इन 50, 70, 60, 100। टोटल एम्प्लॉयज कितने? टोटल एम्प्लॉय तो आप थाउजेंड्स की बात करेंगे जिनको मतलब रेगुलर कर सकते हैं। तो यहां भी मैं, दो वी आर इंजीनियर्स, दो द प्रोटेस्ट इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, बट बीइंग आवर यंगर कोलीग्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट headed by Honorable CM to reciprocate to that SAG decision, wherein they have to regularize all the existing televisions of the PDD, not to appoint them through the service selection board or whatever। और उससे क्या होगा, उससे क्या डबल फायदा हो गया। ये आजकल हर जगह बोलते हैं डबल इंजन। डबल इंजन वाली बात यही होगी कि आपको लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो लोग बेचारे इस वक्त मर रहे हैं उनको फिर मिलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बेचारे रेगुलर नहीं है, उनको वो मुराद नहीं मिलती है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। तो और जो टेक्नीशियंस वगैरह के पोस्ट खाली है, हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट टू फिल देम इमीडिएटली, उनको भी फिलअप करें। तो अब आप जिस तरीके से आपकी एसोसिएशन और आप जो उससे हेड करते हैं, आपका कहना है कि अब 18 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, तो आम लोगों के जहन में सबसे पहला ख्याल आता है कि क्या हमारी पावर सप्लाई इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी, क्योंकि जो इंजीनियर्स हैं, फिर चाहे जेई हो, एई हो, एग्जिन हो, वही कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, फिर वो टेक्निकल स्टाफ को इसके बारे में बताते हैं। तो क्या आपके प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, बिजली की सप्लाई पे कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे केस में जब भी आपने देखा है, वेदर इट इज अपराइजिंग्स, जो भी हालात खराब हुए, वेदर इट इज फ्लड्स, वेदर इट इज अर्थक्वेक्स ऑफ उरी और वट एवर, वेदर इट इज जंगलाई हालात, इवन इन 90s पीपल वुड रन अवे फॉर द वांट ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर द वांट ऑफ गुड एटमॉस्फेयर। एक बिजली मुलाजिम और एक बिजली इंजीनियर आपने देखा हमेशा जो अपने काम से हटा नहीं, क्योंकि बिजली एम्प्लॉयज एंड बिजली इंजीनियर्स फील फॉर पब्लिक। पब्लिक हैज बीन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड पब्लिक विल रिमेन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये जो मैं हड़ताल कर रहा हूं,
दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ आर्म ट्विस्टिंग, क्योंकि ये सरकार हमेशा जब बोलते हैं ये जी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, ये जी हड़ताल क्यों करें, आप मुझे बताइए आपके साथ जुल्म होगा, यू एज अ जर्नलिस्ट विल राइट नाउ स्लैप समबडी हियर, या मुझे करोगे, डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिमेन साइलेंट? नहीं। आई हैव टू अप्रोच पुलिस, आई हैव टू गो समवेयर टू आस्क फॉर द जस्टिस। ये हमें 2024 से प्रपोजल उठाए, फिर 25 में भी ना करें, फिर मिनट्स भी साइन ना करें, फिर बोलेंगे ये जी कम है वो जी कम है, क्योंकि हिज कैरियर इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। हिज एक्सलेंसी IAS ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी PhD साहब का नहीं हो रहा है इफेक्ट, मेरा हो रहा है, मेरी जात पे मसला आ रहा है। माई फैमिली इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव देम गुड हैंडसम सैलरी व्हाट इज ड्यू फॉर मी। तो आप मुझे बताइए, कुछ रेगुलर जिनको आप रेगुलराइज करोगे वो तो कब्र में है आज की डेट में। मीन्स व्हेन दे विल गेट एरियर्स बाय वर्च्यू ऑफ रेगुलराइजेशन, it will not go to them, it will go to their wards now whatsoever if someone is alive। तो उस चीज का भी क्या फायदा जो आपको जिंदगानी में नहीं मिला। बट सवाल आपका यह है कि पब्लिक पावर सप्लाई विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। अगर हमें कुछ भी ना मिले, हमें उससे हम शिकवा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को ना हमने आज तक इफेक्ट कर किया है ना होने देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स है, घर में कोविड आजकल चल रहा है, देयर इज अ कोविड वेव, घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, सो एवरीथिंग इज एसेंशियल टुडे, इट इज नॉट ओनली हॉस्पिटल्स। सो फॉर मी एवरी हाउस होल्ड इज एन एसेंशियल कमोडिटी एंड ऑल एफर्ट्स विल बी टेकन टू एंश्योर दैट नॉट ए सिंगल हाउस होल्ड इज गेटिंग अफेक्टेड। लेकिन सरकार भी इसको कमजोरी ना समझे कि पावर चल रहा है, मरने दो इनको, क्या कर रहे हैं। प्लीज डोंट टेस्ट आवर पेशेंस फॉर अगेन एंड अगेन, डोंट टेस्ट आवर पेशेंस अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपका हक जब आपसे छीना जा रहा है, इट इज आवर एवरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ डेमोक्रेटिक सेटअप टू स्टैंड अप अनलेस जस्टिस इज डिलीवर्ड टू यू। ट्रू ट्रू। तो अब 18 तारीख को आपका प्रोटेस्ट रहेगा, और 18 तारीख के प्रोटेस्ट में मेन डिमांड रेगुलराइजेशन की रहेगी। ओके, तो ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से होगा, तो क्या ये अक्रॉस जम्मू कश्मीर रहेगा या सिर्फ कश्मीर? देखिए, उससे पहले हमारी दूसरी एक डिमांड भी है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला वायर इन सम पोस्ट्स हैव बीन curtailed फ्रॉम PDD एंड गिवन टू ए सेपरेट कॉर्पोरेशन, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। So we have been told that corrective measures are being taken in that instant case. We had a meeting with Principal Secretary Power. तो हम इसमें ज्यादा इसलिए मेंशन नहीं करेंगे, unless each and every post is not restored, and unless each and every post of power development department is not protected, तो तब तक वो उस डिमांड पे भी हम अड़े हुए हैं कि हमें अपना पोस्ट रेस्टोर करो, जो भी हमारा है। ये भी एक डिमांड है इन एडिशन टू अदर डिमांड्स। तो हड़ताल जो आपने कहा प्रोटेस्ट, ये जम्मू और कश्मीर के हर कोने कोने में रहेगा, बिकॉज दिस इज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। लेकिन अफसोस तो यह है, आपको ये चीज़ बोलूं कि हम लोगों ने लॉसेस कम किए, हम लोगों ने एफिशिएंसी बढ़ाई, हम लोगों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू लाया। द फर्स्ट टाइम एवर द कश्मीर एंड जम्मू हैज सरपास्ड एवरीथिंग के, मतलब जो हमें 10 साल के हालात खराब हुए, वी आर ट्राइंग टू कम्पीट विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो 10 सालों का खमियाजा है वो हमें अब भुगतना पड़ रहा है। एंड वी हैव टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ दोज ईयर्स जब हालात खराब हुआ करते थे। सो प्रोटेस्ट विल बी एवरीवेयर, where every engineer across all files and ranks from MD to chief engineer to junior engineer will assemble at Bimina and Gladini and will protest on that particular day, wherein government, Honorable Chief Minister and Honorable LG will be reminded that this is the class of service who are giving everything to realize the dream of the government, Honorable CM and Honorable LG, but in reciprocation they are being humiliated and they have been given anarchism and nothing else. थैंक यू सो मच हिदायतुल्लाह साहब हमसे बात करने के लिए। तो इनका प्रोटेस्ट रहेगा 18 तारीख को, जैसा इन्होंने मेंशन किया, और इनकी डिमांड्स पिछली बार भी हमने ये बात आप तक पहुंचाई थी। डिमांड्स यही है कि रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, ये सबसे मेजर डिमांड है, क्योंकि जो आज से, जैसा इन्होंने भी मेंशन किया, आज से 30 साल पहले 25 साल पहले जेई की पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है, ए की पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है, आज 25 साल बाद भी वो वही सैलरी ड्रॉ
कर रहे हैं जो 25 साल पहले वो कर रहे थे, या उसी ग्रेड पे रहे हैं, उनका ग्रेड नहीं बढ़ा, उन्हें प्रमोशंस तो मिलती है, उनका स्टेचर तो बढ़ जाता है, लेकिन वो महज दस्तखत तक बढ़ता है, उनकी तनख्वाह पे उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब देखना यही होगा इनके प्रोटेस्ट के बाद सरकार किस तरीके से इस पर रिएक्ट करती है। और साथ ही साथ बिजली जो लोगों का कंसर्न रहता है, और हर एक आम इंसान की ज़िंदगी बिजली पे ही डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस हवाले से उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही कि लोगों की बिजली की सप्लाई किसी भी तरीके से मुतासिर नहीं होगी। तो वो तमाम तर लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके इंजीनियर सड़कों पर रहेंगे तो बिजली कैसे मैनेज होगी, उस चीज़ का भी ये खास ख्याल रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।